हेलो अस्सलाम वालेकुम। लर्न HTML5 इन उर्दू लेक्चर 19। ये टॉपिक भी हमारा टेबल के ऊपर है। आज ये लास्ट टेबल पर के ऊपर है। ज़रा जो टेबल का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम ये करेंगे कि उस टेबल को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए CSS लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। जब हम CSS लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको टेबल ज़्यादा क्लियर, ये तो जैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको स्टाइल खूबसूरत टेबल बनाना CSS का कमाल है। तो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर HTML में बनता है, वो CSS में नहीं बनता। उस पर अप्लाई हम स्टाइल्स करते हैं। तो जो चीज़ ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कॉलम्स स्पैन, ये एट्रीब्यूट्स है। ये देखें, पहला है ये, आप अगर जो पिछली प्रैक्टिस की होगी तो आप ये देखें, इसमें दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। लेकिन फर्स्ट रो का जो फर्स्ट सेल है वो हमने उसको उसकी एट्रीब्यूट में हमने सेटिंग की है कि तुम ये फैल जाओ, मसलन दोनों के ऊपर आ जाओ। वो कैसे आते हैं, जब सोर्स कोड आपको दिखाएंगे उसमें फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम आगे चलते हैं। अब जो रो स्पैन, इसका भी यही कमाल है। इसमें रो में अगर आप अपना कोई सेल जो है आपका वो बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए रो स्पैन हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ें हैं इसमें, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसमें ये दो चीज़ें हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस करें। अब ने ये जो पीछे वाला देखा टेबल, ये वाला टेबल देखा, अब हम इसको बनाते हैं सोर्स कोड के थ्रू। अब ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है और आपकी ये इसका प्रीव्यू है। ये सोर्स कोड देखें। सबसे पहले मैंने इसमें एक और नया एट्रीब्यूट ऐड किया है, बॉर्डर। ये 1 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जैसे जैसे आप इसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये बॉर्डर का जो स्टाइल है, जो टेबल के बॉर्डर का, वो चेंज होता जाएगा। ये टेबल का जो मेन टैग है उसके अंदर आपने लिखना है बॉर्डर इक्वल आगे। ये अच्छी तरह से सोर्स कोड देख लें। अब हमने क्योंकि ये टेबल बनाना है, इस टेबल में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो, अब जो पहली रो बनाने के लिए हमने ये रो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने इसमें एक ही सेल बनाया। THB सेल होता है, यानी कि टेबल हेडिंग। यहाँ TD भी लिख सकते हैं या जो भी आप, लेकिन यहाँ हमने एक सेल रखा है। ये देखें, एक सेल फैट, इसके अंदर हमने हेडिंग क्या दी है, फैट। उसके बाद हमने सेकंड रो यहाँ से लेकर यहाँ स्टार्ट है, लेकिन इसके अंदर हमने दो सेल बनाए हैं टेबल के। TD जो होता है सेल गुजार करता है, पहला और दूसरा। ये सारा प्रीव्यू देखें, पहला और दूसरा हमने जो इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर है ये ऊपरी एट्रीब्यूट है, ये इस टैग की वजह से है, ये जो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया इसका। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कॉम स्पैन करना, कि ये जो पीछे वाला है, ये जो सेल है, ये पूरा हो जाए और ये नीचे आ जाए। तो ये यानी कि ये जो हेडिंग है, यहाँ पर आप सेल भी ले लें या हेडिंग ले लें, जो आपका होता है। इसके ये जो एट्रीब्यूट आप सेल के अंदर भी लिख सकते हैं और किसी सेल के अंदर और किसी हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कॉलम स्पैन। अब इसको इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा, इसको मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, यानी कि 2 कॉलम के ऊपर ये सेल आ जाए। Ctrl+S से इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें कि कॉलम स्पैन का मतलब ये है कि मैंने अब इन दोनों पर इसको कर दिया है कॉलम स्पैन की मदद से। ये तो अब इससे आप डिफरेंट बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके इन दोनों के ऊपर भी यहाँ 2 सेल हों, तो सिंपल बात है कि मैं यहाँ पर एक नई रो स्टार्ट कर देता हूँ, उसका एक सेल होना चाहिए। अबू बकर कर देते हैं, उसका नाम, सेल का नाम अबू बकर कर देते हैं वक्त का, और इस सेल को क्लोज कर देते हैं, फॉरवर्ड / और फिर ये रो को भी क्लोज कर देते हैं, फॉरवर्ड / ओह सॉरी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ।
अब ये देखें, इसकी मदद से आप डिफरेंट जिस तरह चाहें इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब बारी आती है रो की। अब मैं रो को ओपन करता हूँ। अब ये देखें कि मैंने पहली रो बनाई, उसका आगे आप देख लें इसका प्रीव्यू। ये पहली रो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ इस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है। पहले में मैंने सर्विंग साइज़ लिखा, उसके बाद दूसरा इसका सेल जो है स्मॉल है, फिर रो थर्ड, उसके बाद रो मैंने क्लोज कर दी। अब फिर जो सेकंड रो है उसके अंदर मैंने मीडियम रखा, और जो थर्ड रो है उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, इन तीनों सेल्स के, इन तीनों जो तीन रो है इसके सेंटर में हो, यानी कि इसकी इस तरफ हो और ये आगे रोज़ हों। तो इसकी मैं एट्रीब्यूट्स रो स्पैन देता हूँ इसको। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें कि प्रीव्यू आप इसका आप चेक कर लें कि ये लिखने, ये इधर आ गया और ये तीन इसको इनको इधर लिखकर आप चेक करें, इसके अंदर लिखकर चेक करें, इसके अंदर लिखकर, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये चीज़ में। ये आज का आपका लेक्चर का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा फॉर्म पर होगा। CSS जो होगी हमारी लैंग्वेज वो ज़्यादा इससे इंटरेस्टिंग होगी, ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये था कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन्स इस लेक्चर में। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, और मज़ीद जो आप वेबसाइट्स के अंदर मैं रिपीट कर रहा हूँ जो देखते हैं तो उसमें, और मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट्स है उसके नीचे लाइक का लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, वहाँ पर आप कमेंट्स दें, तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। उससे मुझे पता चलता है कितने यूज़र्स इसको लेक्चर्स को देख रहे हैं। या यूट्यूब पर अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो वहाँ पर भी कमेंट्स वगैरह के लाइक पर क्लिक करें, ताकि यूट्यूब जो है इस लेक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। अदरवाइज़ समटाइम फिर वो प्रॉब्लम करती है जो लेक्चर्स उसको देते हैं, अगर लाइक्स ना हों तो ज़रा डिस्प्ले नहीं होते। ओके, अल्लाह हाफिज़।